वेलकम टू जीव विज्ञानम। सो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी की एंड फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास के लिए द लिविंग वर्ड। तो चलिए इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। बेसिकली हम लोग को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो है क्या। तो बायोलॉजी क्या है, देखिए, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट वन इज़ बायो एंड सेकंड इज लोगस। बायोस का लिटरली मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म एंड लोगस का मीन्स होता है टू स्टडी। ओके, तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बायोलॉजी, इसे बायोलॉजी बोलते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पा यानी प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल की कॉम्बिनेशन में जो स्टडी होती है ये बायोलॉजी के अंतर्गत होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है। सो फादर ऑफ बायोलॉजी जो होते हैं, जिसे हम जीव विज्ञान का जनक भी बोलते हैं, एरिस्टोटले या अरस्तु होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अप्रॉक्स 4.5 मिलियन जो स्पेसीज़ हैं प्लांट की नोन है, अप्रॉक्स 5.5 मिलियन स्पेसीज़ एनिमल की नोन है, ये आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है बायोलॉजी का, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर लॉजी आ जाए वो स्टडी से रिलेटेड होता है। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है, यहाँ पे भी लॉजी आया है। बायोलॉजी यहाँ पे भी लॉजी आया है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और ए प्लांट और एनिमल, ठीक है, ये भी स्टडी से रिलेटेड है। जूलॉजी, इसमें भी लॉजी देखिए लास्ट में आया, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स। देखिए और देखते हैं थोड़ा सा। फिर आया फिजियोलॉजी, एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्टडी जो होती है फिजियोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो इसे हम लोग मार्फोलॉजी बोलते हैं, यहाँ पे भी लॉजी है। कार्डियोलॉजी, फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द हार्ट, इसे बोलते हैं। अब किसी भी टर्म के लास्ट में अगर वाई आ जाए तो वो भी स्टडी से रिलेटेड होता है, जस्ट लाइक अ बॉटनी एंड केमिस्ट्री। So now botany is the study of the plant and the chemistry is the study of the chemical and the organic elements. अब देखिए साइंस अगर लास्ट में सी ई आ जाए तो साइंस हो गया एंड द कॉमर्स हो गया, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है कि हम क्यों कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लास के लिए, ठीक है, वो है द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग क्या होते हैं, देखिए लिविंग और नॉन लिविंग के लिए आपको मैं समझा दूं कि बेसिक जो डिफरेंस होता है, लिविंग में लाइफ होती है, लाइफ स्ट्रगल्स होता है, ठीक है। नॉन लिविंग में ना लाइफ होती है ना लाइफ स्ट्रगल होता है, दे आर द नॉन थिंग्स, ठीक है, निर्जीव होते हैं। अकॉर्डिंग टू डार्विन, देखिए डार्विन ने क्या किया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन रिप्रोडक्शन, हैबिटेट और फूड के लिए होता है, या हम ऐसे बोले फूड, रिप्रोडक्शन और हैबिटेट के लिए होता है। तो यह ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू डार्विन था। तो ये जो ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन है जो फूड, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन के लिए हो रहा है, सिर्फ लिविंग्स में होता है। इसी के बेसिस पे हम लोग आज बात करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस। देखिए नॉन और लिविंग में डिफरेंस क्या था। देखिए सबसे पहले अगर लिविंग्स की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो लिविंग्स में लाइफ होती है, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती है। लिविंग में लाइफ एग्जिस्टेंस से कंपटीशन होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों, थर्ड अगर पॉइंट देखें तो लिविंग में बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, नॉन लिविंग में बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होते हैं। लिविंग में केमिकल प्रोसेस होता है, नॉन लिविंग में केमिकल प्रोसेस नहीं होता है। लिविंग्स में ऑल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग में ऑल सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं। लिविंग्स में लोकोमोशन होता है, मूवमेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग में लोकोमोशन या पोजीशन चेंजमेंट, जैसे हम लोग मूवमेंट बोलते हैं, वो होता है, लेकिन वो ह्यूमन के थ्रू होता है। लिविंग्स में रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग होती है, नॉन लिविंग में रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग नहीं होती है। लिविंग्स में एक्सक्रीशन एंड रिमूवल एलिमेंट्स होता है, लेकिन नॉन लिविंग में एक्सक्रीशन एंड रिमूवल एलिमेंट नहीं होता है। लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है, नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिविंग्स में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है और नॉन लिविंग में रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। आगे देखिए लिविंग्स जो होती है वो पेरेंटल बॉडी के सेम होती है, इसमें कुछ कैरेक्टर सेम्स होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। नॉन लिविंग जब तक कि वो लिविंग पार्ट से जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, उनमें लिविंग एक्टिविटी होती है, लेकिन जैसे ही वो अलग हो जाती तो नॉन लिविंग में किसी भी सपोज डेट एक वुड से किसी से कोई वुड से एक बोर्ड बना रहे हैं तो देन से कुर्सी बना रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चरल में चेंजमेंट आता है। एग्जाम्पल्स में ऑल लिविंग
एनिमल्स एंड प्लांट एंड एग्जाम्पल ऑन लिविंग नॉन थिंग्स जाएंगी। फिर देखिए अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्लासिफिकेशन को थियोफ्रास्टस ने दिया था, जो फादर ऑफ बॉटनी भी हैं, इस बात को याद रखेंगे। और क्लासिफिकेशन का जो बेस है, जो सबसे ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन है, वो कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक, इनको टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लिनियस है क्या, तो देखिए ऑर्गेनिज्म का जो नेम होगा वो हमेशा डबल नेम होता है, इट इज़ अ डुबल नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम जो होता है वो जेनेरिक नेम होता है, सेकंड नेम जो होता है वो स्पेसीज नेम होता है। ठीक, ये बात रखेंगे, फर्स्ट नेम जो है वो जेनेरिक नेम होगा, सेकंड नेम जो होगा स्पेसिफिक नेम होगा। इटालियन वर्ड्स में मेंशन किया जाएगा, जो भी होगा इटालियन वर्ड्स में इसे हम लोग मेंशन करेंगे। जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम होगा उसमें अंडरलाइन किया जाएगा। जो भी आप जेनेरिक नेम लिखेंगे, स्पेसिफिक नेम लिखेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे। जेनेरिक नेम हमेशा फर्स्ट जो उसका लेटर होगा कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक का फर्स्ट नेम जो होगा वो स्मॉल में होगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे मैंगो का बोटेनिकल नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए इसमें जो जेनेरिक नेम है उसमें एम जो है वो कैपिटल है और इंडिका में आई स्मॉल है। सरसों का ब्रेसिका इंडिका हो गया तो बी इसमें कैपिटल है और आई स्मॉल है। नीम का हो गया एरेजेटिका इंडिका, ए कैपिटल आई स्मॉल, तो यहाँ पे आई स्मॉल रहेगा। ठीक है, फिर आगे देखिए ह्यूमंस का होमोसेपियंस, होमो ठीक है जेनेरिक नेम एच कैपिटल और स्पेसिफिक स्मॉल। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए कि एक करेक्ट क्लासिफिकेशन नीट में पूछा भी जाता है किस सीक्वेंस में, तो सबसे पहले फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर जीनस और स्पेसीज, ये होता है। देखिए फाइलम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को फाइलम बोला जाता है। कोई भी जो फाइलम है उसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो फाइलम कई टाइप्स के होते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस। ठीक है ना। क्लास जो हो गया वो टेक्सोनॉमिक यूनिट होती, क्लास जो हो गई वो टेक्सोनॉमिक यूनिट होती। ऑर्डर जो हो गया वो टेक्सोनॉमिक रैंक होता है, और जीनस जो होता है वो टेक्सोनॉमिक ग्रुप होता है जो कवर करता है बहुत सारी स्पेसीज को। स्पेसीज क्या होता है, स्पेसीज वो होता है इसमें कॉमन कैरेक्टर हो और रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी भी हो, तो उसे स्पेसीज बोलते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे अमीबा का क्लासिफिकेशन दिया हुआ। फाइलम इसका होता है प्रोटोजोआ, क्लास होती है सार्कोडीना, ऑर्डर होता है अमीबीडा, जीनस होता है अमीबा और स्पेसीज होती है प्रोटियस। देखिए स्पेसीज को हम लोग स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं, स्पेसीज बहुत सारी होती है, लेकिन एक मैंने समझाने के तौर पर प्रोटियस को डिफाइन किया है। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई होगी तो इसे शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक भेजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।